स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है कैंसर एंड ट्यूमर। ये है लेक्चर नंबर 8 क्लास 12 चैप्टर 7 का। सो अगर आपने इससे पहले की लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि कैंसर क्या है। कैंसर क्या है? एक बीमारी है, लेकिन ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैंसर। ठीक है। अब फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ डिजीज इन विच सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड फॉर्म अ मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। जब कोई सेल अनकंट्रोलेबल तरह से डिवाइड हो के मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, तब क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है। नॉर्मली सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड, बट व्हेन दिस कंट्रोल इज लॉस्ट सेल कीप्स डिवाइडिंग कंटिन्यूअसली लीडिंग टू कैंसर। तो नॉर्मली बात करें तो सेल हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब उसके डिवीजन जो होता है वो कंट्रोल में होता है, और जब डिवीजन अनकंट्रोल हो जाते हैं तो सेल कंटिन्यूअस डिवाइड होते हैं और साथ ही साथ कैंसर करते हैं। ठीक है। कैंसरस सेल कैसे होते हैं? कैंसर सेल ये क्या होते हैं? डिवाइड कंटिन्यूअसली, मतलब ये बिना रुके डिवाइड होते जाते हैं। डू नॉट डाई नॉर्मली, और ये अपने आप मतलब नॉर्मली नहीं मरते हैं ऐसे वाले सेल। और साथ ही साथ ये अपने पास आसपास वाले टिश्यू सेल्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। हमारा टर्म आया कि व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर इज अ मास ऑफ एबनॉर्मल सेल फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ट्यूमर क्या होता है कि जब हमारा सेल कोई अनकंट्रोल टाइप से डिवाइड होने लगे और डिवाइड होते ही रहे कंटिन्यूअसली और वो मास बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? ट्यूमर। ट्यूमर का कितना टाइप्स होता है? ये है 2 टाइप्स का ट्यूमर। नंबर 1 है बेनाइन ट्यूमर एंड नंबर 2 इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने होते हैं। सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर पढ़ेंगे, वो क्या है? बेनाइन ट्यूमर इज अ नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये जो ट्यूमर होते हैं ये नॉन कैंसरस होते हैं। ठीक है। इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसमें सेल जो है वो स्लोली ग्रो करता है और ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या होता है? स्प्रेड नहीं होता है। साथ ही साथ यूजुअली नॉट वेरी डेंजरस, और ये डेंजरस वाला नहीं है। कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी, और ये सर्जरी से बॉडी से हटाया जा सकता है। किसको? बेनाइन ट्यूमर को। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉट एंड फिब्रोइड। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? इट इज अ कैंसरस ट्यूमर, मतलब ये कैंसर कॉजिंग ट्यूमर होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ग्रो होता है सेल, इसमें रैपिडली सेल ग्रो होता है। और साथ ही साथ ये अगर हाथ में हुआ है तो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी, जैसे कि सपोज बात करें तो अगर ये हमारा बॉडी है, राइट, यहाँ पे अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये हाथ में, तो ये दूसरे बॉडी के पार्ट्स में भी पहुंच सकता है, स्प्रेड हो सकता है। और साथ ही साथ पहुंचने के साथ साथ ये अपने आसपास के जितने भी टिश्यू है, सेल्स है, उस सबको क्या करेगा? डैमेज कर देता है। इसकी वजह से ये क्या होता है? वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। यहाँ पे जब ये कैंसरस सेल जो होता है, हमारा ट्यूमर जो होता है, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक स्प्रेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? इट इज अ स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू ब्लड और लिम्फ। यहाँ पे थ्रू ब्लड ट्रेवल कर सकता है ट्यूमर्स, या फिर लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? मेटास्टेसिस। दिस इज द मेन रीजन वाई कैंसर इज डेंजरस, और इसी की वजह से कैंसर बहुत डेंजरस होते हैं ये बीमारी। कैंसर तो जान लिया, ट्यूमर क्या होता है वो भी जान लिया, उसके टाइप्स जान लिए, राइट। अब पढ़ेंगे कि आखिर कैंसर होता क्यों है, मतलब किसके कॉज के वजह से कैंसर होते हैं। कैंसर कैन बी कॉज बाय सेवरल फैक्टर कॉल्ड कार्सिनोजेन्स। जो फैक्टर की वजह से कैंसर होता है उसको कार्सिनोजेन्स बोलते हैं। कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं? कार्सिनोजेन्स आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। यहाँ पे बहुत से टाइप्स के मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्सिनोजेन्स, लाइक कौन कौन से एजेंट्स कैंसर करते हैं। टाइप ऑफ कार्सिनोजेन इज नंबर 1 इज फिजिकल कार्सिनोजेन। इसमें क्या होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है, यूवी रेज से और एक्स रेज से। ये सब कैंसर कॉजिंग है। लाइक बहुत एक्सपोजर हो बॉडी तो यहाँ पे फिजिकली कार्सिनोजेन होते हैं ये, और इसकी वजह से कैंसर होने की चांसेस होते हैं। दूसरा नंबर 2 है कार्सिनोजेन का इज केमिकल। इसमें क्या होता है? टोबैको स्मोकिंग, केमिकल्स और साथ ही साथ पॉल्यूटेंट्स।
ठीक है, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में कैंसर हो सकता है। नंबर 3 कार्सिनोजेंस क्या है? नंबर 3 इज बायोलॉजिकल। इसमें क्या होता है? सम वायरस कैन कॉज कैंसर। यहाँ पे कोई वायरस कैंसर कर सकते हैं। सर्टेन वायरस कैन कॉज सर्विकल कैंसर, और ये सर्विकल कैंसर बेसिकली फीमेल्स में होती है, ठीक है, सर्विक्स में। सो इसको सर्विकल कैंसर बोला जाते हैं। सो कोई वायरस क्या करते हैं कि कैंसर कर सकते हैं, तो वो किस में आता है? बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन, तो कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। सो कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय बायोप्सी। यहाँ पे मेथड्स हैं जिसके थ्रू कैंसर डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है? ब्लड टेस्ट से भी इसको डिटेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ MRI भी किया जाता है, ये सब डॉक्टर लोग करते हैं, राइट। CT स्कैन से भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति में कैंसर है कि नहीं है। साथ ही साथ मेमोग्राफी इज मतलब ये एक कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करता है। बेसिकली ये भी क्या होता है? फीमेल में। जैसे सर्विकल कैंसर सिर्फ फीमेल में होती है, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल्स में ही होती है। अर्ली डिटेक्शन इंक्रीज चांस ऑफ ट्रीटमेंट, और अगर कैंसर का ट्रीटमेंट अगर अर्ली हो जाए, मतलब बहुत स्टार्टिंग फेज में ही पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट की चांसेस बढ़ जाती है, चांस ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है और बढ़ जाती है, और अच्छे से ट्रीट भी हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर क्या होता है? सर्जरी से ठीक हो जाता है। वो ट्यूमर को अगर बॉडी से हटा दिया जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। साथ ही साथ नंबर 2 है रेडिएशन थेरेपी भी यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। साथ ही साथ कीमोथेरेपी ये सब ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर है, और इम्यूनोथेरेपी, यहाँ पे भी इम्यूनोथेरेपी किया जाता है। सो सिंपल वे में फ्लो चार्ट की बात करें तो क्या होता है? यहाँ पे हमारा नॉर्मल सेल होता है, एक नॉर्मल सेल है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस, राइट। म्यूटेशन चैप्टर पढ़ के आए हैं हम, इवोल्यूशन, उसमें आपको म्यूटेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, राइट। सो अगर म्यूटेशन की वजह से हमारे सेल में कोई चेंजेस आ गए तो क्या करेगा? ये हमारे बस में नहीं रहेगा, लाइक कंट्रोल में नहीं रहेगा, और जब कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये डिवाइड होगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से कितना बनेगा? इसका डबल हो जाएगा, 8 बनेगा। वैसे ही ये डिवाइड होते रहेगा बिना कंट्रोल में आए। ये अपने मर्जी से जितना मर्जी उतना डिवाइड करेगा, और डिवाइड होते साथ ये क्या करेगा? अपने सेल को मास्ट बना लेगा, मतलब बहुत सारा सेल एक साथ बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक बेनाइन ट्यूमर जो होता है नंबर 1, वो स्प्रेड नहीं होता है बॉडी पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वेयर एज मैलिग्नेंट होता है। इसीलिए ये क्या है? डेंजरस है, लेकिन ये नॉन डेंजरस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है जब ट्यूमर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाए तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेटास्टेसिस। तो ये था सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ कैंसर। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो उसका टर्न है अब। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? जब सेल अनकंट्रोल तरह से अपने आप को डिवाइड करने लगे और मास्ट ऑफ सेल फॉर्म करे, सो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूमर। डिफाइन मेटास्टेसिस क्या है? जब कोई ट्यूमर एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो, उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। नंबर 3 है व्हाट आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब क्या होता है? जो कैंसर कॉज करे, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करे। इसमें मैंने 3 पढ़ाया था, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साथ ही साथ केमिकल। सो आप वहां से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है या फिर आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैंने बहुत ही अच्छे से कराया अभी। सो आप उसको लिख सकते हैं। नंबर 2 है एक्सप्लेन कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कॉजेस क्या है ट्रीटमेंट के, और साथ ही साथ कैंसर के, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करनी है। और क्योंकि ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको डिटेल ही लिखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट कैंसर लेक्चर नंबर 8। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। कल आएगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9, कल शाम को 7 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।